Natalia, who comes from Kashmir, Azad Kashmir, plays in Lahore a lot of cricket. She has to come to Lahore to play most of her cricket there. अब सना मीर को दोस्तों कोई समझाए जरा, ठीक है, कि आजाद कश्मीर नाम की कोई चीज नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नाम की चीज होती है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और मैंने आपको 1000 बार कहा है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो सियासतदान है, पाकिस्तान में हिस्ट्री पढ़ाई ही नहीं जाती है। तो जब हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती तो बेवकूफ लोग यही बोलते रहते हैं। सना मीर वाला मामला जो है वो नजरअंदाज अब नहीं किया जा सकता। सना मीर ने कमेंट्री में बोला है नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से आती हैं। यह बात वही है, दिल की बात जुबान पे आ गई। एज कमेंटेटर आप पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले सकते। ये ट्रॉफी का बदला कहां से कहां मिलाने की कोशिश की जा रही है बाहर भाई। नहीं, क्या चाहते क्या है कि वो कश्मीर को क्या कहती? वो यही तो मेरा भी सवाल है ना, वो क्या कहती? वो कहती एक प्लेयर है नतालिया परवेज, ये वर्ड कैसे आई है, मतलब क्या कहती है? जब आप पूरी लड़ाई भारत से कागजों में जीत सकते हो, अपने दिमाग के अंदर एक बिल्कुल एक अलिफ लैला की दुनिया बना के, जब आप एशिया कप चोरी कर सकते हो, तो आप ये भी बोल सकते हो आपके लिए सब जायज है। इनके लिए ओके है, पाकिस्तानियों के लिए भैया इनके बाप जिनसे बिजली निकाल ले। आईसीसी की तरफ से भी इंक्वायरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं कि आईसीसी भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सना मीर जो कि पाकिस्तान की कमेंटेटर हैं, उन्होंने नतालिया परवेज के बारे में जब उनका इंट्रोडक्शन दे रही थी आज के मैच में, ये कैसे बोल दिया कि नतालिया आजाद कश्मीर से। क्रिकेटर का, एक कमेंटेटर का काम है ये बताना कि कौन कहां से है, और उन्होंने उतना ही बताया, उन्होंने कोई लंबी बात नहीं की, लेकिन उसको सियासी रंग देना, ये कहना कि इनको कमेंट्री से हटा देना चाहिए। देखिए, अगर कोई मुंबई से आया तो कमेंटेटर उसको मुंबई का ही बोलेगा, अगर कोई कराची से आया तो उसको कराची का ही बोलेगा। अब ये कहना कि जी हम इसको नहीं मानते हैं और आपने उसका कैसे नाम ले लिया आजाद कश्मीर, तो आपके मानने या ना मानने से तो कुछ नहीं होता। फातिमा सना को कह रहे हैं भाई 5, जैसे आपने कहा कि 5 का मैच जो है वो हमें चाहिए, 5 फरवरी का 5 अक्टूबर का मैच हमें चाहिए, आपने जीत के देना इंडिया के खिलाफ। तो ये तो सिचुएशन है। उनको प्रॉब्लम क्या थी, आपको क्या लग रहा है? हमें पता है वैसे चलाने भी लगा, चिल्लाने भी लगा, और चिल्लाने भी लगा। वो जिस तरह करते हैं, जाहिर है उन्हें कश्मीर को आजाद कहने से मसला था बेसिकली, ऑब्वियसली, बट व्हाई नॉट, हमारे यहाँ यही कहते हैं। सना ने कुछ देर तो बर्दाश्त किया, फिर वो एक्स पर वजाहत उन्होंने की, लिखा कि मामला इतना है नहीं जितना बढ़ाया जा रहा है, मकसद कोई सियासी एजेंडा नहीं था। मेरा ये मानना है कि आईसीसी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कमेंट्री में कभी भी पॉलिटिकल बातों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, और यही रीजन था कि आप जानते हैं कि जब डीन जोन्स को कमेंट्री से हटाया गया था, वो तो बल्कि वर्ल्ड कप भी नहीं था, उसने टेररिस्ट शब्द का प्रयोग कर दिया था हाशिम अमला के लिए। हाशिम अमला साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी था, टेररिस्ट शब्द का प्रयोग उसने हाशिम अमला के लिए किया था, और जो डीन जोन्स को उसी वक्त कमेंट्री से हटा दिया गया था, कमेंट्री पैनल से हटा के सीधे ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट कर दिया गया था। कि आप लोग भी ये आईसीसी के मंच पे आके ना कोई ऐसी बेतुकी बातें कर गए हैं कि आपने एक ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट सेट कर दी है। हम जिन बातों के बारे में सोचते भी नहीं थे, आपने लाके वो फेंक दिए। अब किसी से गलती भी नहीं है दैट नतालिया इज फ्रॉम आजाद कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो? आई थिंक मोहसिन रजा नकवी साहब ने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का केस लड़ा है, और अगर ये बात करेंगे कि सियासत को लेकर आए तो उसमें कहां सियासत आई है, और अगर सियासत की बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत का चेहरा दिखा। बांग्लादेश की लड़कियां जीतना चाह रही थी, पाकिस्तान की लड़कियां सिर्फ टाइम खराब करने जाती हैं। पाकिस्तान की टीम एक्चुअली कोई भी हो, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने जाती हैं, चाहे टूर्नामेंट कोई हो, मैच किसी के साथ खेले। अब हम उसको भाई मकबूजा कश्मीर तो कह नहीं सकते, या हमारा कोई बंदा बात करेगा ये थोड़ी कहेगा कि उसका ताल्लुक इंडियन कश्मीर से। हम ये कहेंगे कि ये पीओके से ताल्लुक है, आप तो उसको पीओके कहते हैं ना, यहाँ पे पाकिस्तानी उसको आईओके कहते हैं, तो वो अब ये कहेंगे कि जी हम ये पीओके से उसका ताल्लुक है। आपको खुदा का खौफ करो, दिमाग अपना ठिकाने। सना मीर इस टाइम श्रीलंका में मौजूद हैं। पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रही है। बांग्लादेश के अगेंस्ट उनका पहला मैच था। सना मीर ने कमेंट्री करते हुए नतालिया परवेज का तारुफ कराया, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेंबर हैं। नतालिया का जब उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया तो उन्होंने बताया कि वो कश्मीर आज़ाद कश्मीर से आती हैं। बात खत्म। ये है कंट्रोवर्सी कि इंडियन मीडिया पागल हुआ पड़ा है। सोशल मीडिया पे लोग जिसे कहते हैं कोहराम सा मच गया है कि सना मीर ने आज़ाद कश्मीर कैसे कह दिया। अब आपको पता है कश्मीर इज द मेन और बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पॉलिटिकल हमारा सबसे बड़ा दोनों मुल्कों का लफड़ा ही कश्मीर का है। आधा कश्मीर इंडिया की तरफ है, आधा पाकिस्तान की तरफ है। मेरा मुद्दा यह है कि सना मीर बचपन से हम जो एक वर्ड सुनते आते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाता है। ठीक हो गया? अब जब वो उनके सबकॉन्शियस का पार्ट बना हुआ है तो जब भी वो बात करेंगी तो वो कश्मीर को आज़ाद कश्मीर ही बोलेंगी। हम बचपन से उसे आज़ाद कश्मीर ही सुनते हुए आ रहे हैं। वहाँ का अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम है। आप लोग अब जैसे इंडिया की तरफ जो कश्मीर का पार्ट है उसे जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट उसे एज ए स्टेट डील करती है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है। पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर का पार्ट है वो आज़ाद कश्मीर कहलाता है। वहाँ पर उनका अपना एक पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है अंडर प्राइम मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट एंड ऑल दैट।
तो यहाँ और वहाँ के मामला में बहुत डिफरेंस है। अब जब कहीं से भी किसी लड़के का तारुफ कराया जाता है, कमेंटेटर जब भी तारुफ कराता है वो बताता है कि यार ये जम्मू से ताल्लुक़ रखता है, ये लद्दाख से आया है, ये यूपी से है, ये बिहार से है, ये मुंबई से है, ये फलानी जगह से है। एक नॉर्म है, कस्टम है, ट्रेडिशन है। अब अगर सना मीर ने आज़ाद कश्मीर कह दिया तो इसमें इतना ज़्यादा फस क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आईसीसी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कह रहे हैं जी कि एक पॉलिटिकल एंगल दिया गया है। आई मीन सीरियसली पॉलिटिकल एंगल। सना मीर बेवकूफ़ है, पॉलिटिकल एंगल देगी, उसने पहले कभी नहीं दिया, ऑल ऑफ अ सडन अभी देगी। सना मीर की जो स्टेटमेंट आई है उसमें भी शी सेड कि मैंने बेसिकली नतालिया परवेज़ के आबाई इलाके के बारे में बताया विच इज़ आज़ाद कश्मीर, और मैंने इसलिए बताया कि मैं उनकी स्ट्रगल को हाईलाइट करना चाहती थी कि लड़की आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करके लाहौर में सारी उसने क्रिकेट। हमें ये पता है कि भारत क्रिकेट में सियासत ले आया है और ये हम ऑब्वियसली वी आर लिविंग इट नाउ, वी हैव टू डील विद इट, लेकिन इस हद तक ले आएगा ये अंदाजा नहीं था। हुआ ये कि सना मीर वाला मामला जो है वो नजरअंदाज अब नहीं किया जा सकता। सो कल विमेन वर्ल्ड कप के मैच में दौरान कमेंट्री आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून साबिक कप्तान सना मीर पाकिस्तानी खिलाड़ी नतालिया परवेज पर बात कर रही थी। जिक्र किया कि नतालिया जो है उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और ये आज़ाद का जो लफ्ज़ था ना वो ऐसा कोई उन पे तो चुप गया, आप समझे इंडिया को, और ये क्लिप वायरल हो गया उसके बाद और वहाँ का सोशल मीडिया इसको चलाने लगा और ऐसे कैसे एक हकीकत को मतलब क्या उनको प्रॉब्लम क्या थी, आपको क्या लग रहा है? हमें पता है वैसे एक कमेंटेटर का काम है ये बताना कि कौन कहां से है, और उन्होंने उतना ही बताया, उन्होंने कोई लंबी बात नहीं की, लेकिन उसको सियासी रंग देना, ये कहना कि इनको कमेंट्री से हटा देना चाहिए। देखिए अगर कोई मुंबई से आया तो कमेंटेटर उसको मुंबई का ही बोलेगा, अगर कोई कराची से आया तो उसको कराची का ही बोलेगा। अब ये कहना है कि जी हम इसको नहीं मानते हैं और आपने उसका कैसे नाम ले लिया आजाद कश्मीर, तो आपके मानने या ना मानने से तो कुछ नहीं होता। तो यार इस पे जी या जो कहा जा रहा है कि जी इस पे इंक्वायरी होगी, मतलब डज इट इवन वारंट एन इंक्वायरी? मतलब इसको तो वो वाली चीजें हैं ना, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो अदालत में जाने से पहले ही जज डिसाइड कर देते हैं कि दिस इज नॉट इवन वायबल, इसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट भी हम इसको पता नहीं क्यों कह रहे हैं, फैक्चुअली करेक्ट बात की है सना मीर ने और यहाँ कहा जा रहा है कि इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आप लोगों ने तो वीडियो के माध्यम से देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान में एक बार फिर से बवाल मच गया है। दोस्तों इस बवाल का कारण है पाकिस्तान के पूर्व वुमेन्स खिलाड़ी सना मीर। दोस्तों आपको बता दें कि सना मीर ने मीडिया पैनल के दौरान एक ऐसी कमेंट्री कर दी है जिससे के कारण कि बवाल मच गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सना मीर ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान कमेंट्री पैनल द्वारा आज़ाद कश्मीर को लेकर एक ऐसी बात छेड़ दी जिसके बाद से ही पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में भी बवाल मच गया। दोस्तों जब से ये वीडियो क्लिप वायरल हुआ है तब से ही पाकिस्तान में गर्मा गर्मी का माहौल पसर गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सना मीर ने बताया है कि एक खिलाड़ी जो आज़ाद कश्मीर से आकर लाहौर में ट्रेनिंग लेकर उसने पाकिस्तान क्रिकेट की टीम को शामिल किया है, जिसके बाद से ही यह बात आग की तरह सोशल मीडिया में फैल गया। दोस्तों आपको बता दें कि वह आज़ाद कश्मीर भारत का हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने दखल कर लिया है, जिसके बाद से ही यह बवाल मच गया है। दोस्तों आपने अमित शाह का संसद वाला वो बयान जरूर सुना होगा कि हम पीओके के लिए जान भी दे देंगे। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि इसी तरह का आपको और वीडियो देखना मिले। धन्यवाद।